उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि क्षेत्र सबसे बड़ा और सबसे आबादी में बड़ा, और किस तरह से कंट्रोल कर लिया। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, भगवान न करे कि किसी वजह से अगर कांग्रेस सरकार होती तो पता नहीं किस तरह से लोगों को दिक्कतें आती और कितने और ज़्यादा लोग यहाँ मरते। ये अपना फिर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम सारे वोट, इनको हिंदू भाई तो समझ गए हैं और मुस्लिम भाइयों को बहलाते हैं, वो सीधे साधे और थोड़ा कम पढ़े लिखे हम लोग हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी में है, या अपना किसी भी तरह से हमें ये बहला करके अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो जो कानून बनेगा, उन्होंने साफ कहा कि सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी किसी को नहीं मिलेगी जिनके 2 से ऊपर होंगे। तो कानून तो सबके लिए है, उसमें हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात है। अरे वो तो सबके लिए है, सबकी सुविधा है। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उसका बड़ा परिवार होता है, कैसे जूझता है, वो कितनी प्रॉब्लम से कैसे कमा के लाता है, कमाते कमाते भला नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा छोटा परिवार देशभक्ति है और इनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए देखिए, जनता पे जब तक हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो जब तक हमारा देश कैसे खुशहाल रहेगा। और जिस तरह की हमारे देश की आबादी है और जिस तरह से हमारा 140 के लगभग हमारी आबादी देश की हो गई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए, जबकि हमारा देश इतना ज़बरदस्त मजबूत है, संख्या के आधार पे हम देखते हैं तो हम वहाँ कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। और जनता, देखिए, सबसे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वही चाहते हैं कि 100% यहाँ शिक्षा हो, यहाँ पर 100% शिक्षा का माहौल हो। आप देख लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, कतर है और बहुत सारे मुल्क हैं जो वहाँ आप देखिए 100% वहाँ पर शिक्षा का माहौल है। बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ जहाँ शिक्षा का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आबादी कम होने के बावजूद भी वहाँ हमारे देश में, हमारे जितनी उत्तर प्रदेश की हमारी आबादी है 23 करोड़ की है, इतने बड़े बड़े तो बाहर के देश हैं। अमेरिका की आबादी, पूरे अमेरिका की इतनी 23 करोड़ की है, तो ऑस्ट्रेलिया है, कतर है और बहुत से सिंगापुर है, ये सारे बहुत कम कम आबादी के हैं और वहाँ 100% वहाँ शिक्षा है और उनकी GDP ऊपर है। अगर हम आबादी के हिसाब से देखें, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। और हमारी देश की जनता, आप देखें कि किस कदर प्रॉब्लम का मामला हमारे सामने खड़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी तरह वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हमारे देश की जनता पढ़े, और पढ़ाई लिखाई के किस तरह से आंगनवाड़ी के भी उन्होंने हिसाब बना दिए कि आप बच्चों को खिलाएं, बिस्किट दें, पूरियाँ बना करके, सब्ज़ी बना करके, हलवा दें, और बच्चे पढ़ाई के लालच से आएँ और सारे कोर्स फ्री, स्कूल की फ़ीस फ्री, ये सारी चीज़ें के 100% हमारा जो लोग हैं यहाँ के वो शिक्षित हों, जिससे जनसंख्या जो है नियंत्रण में रहे। देखिए, हमारा खान पान जब भी तो सही होगा जब हमारा परिवार कम होगा। अब परिवार ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। सरकारी नौकरियां हैं, देश के हिसाब से देखा जाए, अगर कितनी ज़बरदस्त हमारी आबादी है देश की, और अब नौकरियां कहाँ तक कैसे कवर करें, लेकिन करा उन्होंने और कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे देश की जनसंख्या नियंत्रण में होगी, काबू में होगी, तो बढ़िया उनको नौकरियां भी मिलेंगी, अच्छा खाने को भी मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आप उठा करके देख लीजिए, महामारी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि क्षेत्र सबसे बड़ा और सबसे आबादी में बड़ा, और किस तरह से कंट्रोल कर लिया। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, भगवान न करे कि किसी वजह से अगर कांग्रेस सरकार होती तो पता नहीं किस तरह से लोगों को दिक्कतें आती और कितने और ज़्यादा लोग यहाँ मरते। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे बेड की कमी हुई, बहुत कुछ इतना अरेंजमेंट करने के बाद भी ऑक्सीजन की भी कमी रही, मेडिसिन की भी कमी रही, लोग अफरा तफरी का माहौल था। और क्यों कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसको अगर जनसंख्या हमारी कम होगी तो एक हमारा खुशहाल देश बनेगा। तो ये सोच उनकी है और ये होना चाहिए, लागू करना चाहिए, कानून बनना चाहिए। लेकिन विपक्ष तो इस पे कह रहा है कि ये पर्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय को, जबकि कानून जो बनेगा वो हर समुदाय के लिए समान होगा। देखिए, ये तो सबके लिए है,
वो जो विपक्ष बात करता है वो तो सिर्फ इसलिए करता है कि किसी तरह नफ़रत का माहौल फैले। हम सारे लोग यहाँ जाति धर्म के सारे लोग, मज़हब के लोग जो सेकुलर ढंग से हम रह रहे हैं, हमें इनको ये हज़म नहीं हो रहा। ये तो ये चाहते हैं कि हम आपस में लड़ते रहें और लड़ के इनको फ़ायदा होता रहे। ये अपना फिर हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे। ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम सारे वोट, इनको हिंदू भाई तो समझ गए हैं और मुस्लिम भाइयों को बहलाते हैं, वो सीधे साधे और थोड़ा कम पढ़े लिखे हम लोग हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी में है, या अपना किसी भी तरह से हमें ये बहला करके अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो जो कानून बनेगा, उन्होंने साफ कहा कि सरकारी सुविधाएं और सब्सिडी किसी को नहीं मिलेगी जिनके 2 से ऊपर होंगे। तो कानून तो सबके लिए है, उसमें हिंदू मुस्लिम की कहाँ बात है? अरे वो तो सबके लिए है, सबकी सुविधा है। कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो, अगर उसका बड़ा परिवार होता है, कैसे जूझता है, वो कितनी प्रॉब्लम से कैसे कमा के लाता है, कमाते कमाते भला नहीं है। वो प्रधानमंत्री जी जो हैं और भारत सरकार यही सोच करके हमारा देश खुशहाल बने। अरे वैसे तो आप विदेशी लोग हैं, बाहर के लोग हैं, आप इटली के हैं, इधर के उधर के, और आप ये तो देखिए ना, सारे कंट्रियां उठा करके देखिए ना आप कि कितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं। अरे कोई 10 करोड़ की है, कोई 20 करोड़ की है, कोई 23 करोड़ की है, कोई 25, और हमारा भारत देश 140 करोड़ का है। तो अब प्रधानमंत्री जी को ये फिक्र हुई कि अब जो जितनी जनसंख्या है उसे हम खुशहाल रखें, लेकिन आने वाले टाइम के लिए हम उसको नियंत्रण में रखें। जो हमारे देश की जनता जो इस टाइम है वो खुशहाल बनी रहे, यहाँ पर शिक्षा भी रहे, और यहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी स्कीमें निकाल रखी हैं, योजनाएं दे रखी हैं, उस योजनाओं का खूब बढ़िया करके हम फ़ायदा उठाएं। तो ये उनकी सोच है। विपक्ष जो है, विपक्ष तो हर तरह से, उनके पास तो सिर्फ एक लड़ाई का और लड़ाई झगड़ों का, हिंदू मुस्लिम का, किसी तरह से बस इन बातों में वो लगे हुए हैं। विकास की वो बात करते नहीं हैं। आप कांग्रेस सरकार को आप जब से उठा लीजिए, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है आज तक, उनके आप दंगे देख लीजिए, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है आप उसके आज तक दंगे देख लीजिए, कोई दंगा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी को ये बदनाम करते हैं। वहाँ देख लीजिए जो समाजवादी पार्टी अपने आप को बढ़ा, और देखिए हमारे मुस्लिम भाइयों को किस किस तरह से बहला के अपने तरफ समेट लेते हैं, उनको देख लीजिए। 150 के लगभग दंगे उन्होंने कराए। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, आप एक दंगा बता दीजिए, कोई दंगा नहीं है। उन्होंने अगर घर दिया तो सबको दिया, हिंदुओं और मुसलमानों को दिया। आज अगर ये जनसंख्या की जो कानून बनाने की बात चल रही है, तो ये कांग्रेस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की बात ना करें, बहुत गलती पर हैं आप देख लीजिए, जनता आपको समझ गई है। सिर्फ आपके पास मुद्दा है हिंदू और मुसलमान का, कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई प्यार का मुद्दा नहीं। ये देश प्रेमी नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं ये। तो आपको लगता है कि अगर यूपी में कानून बनता है, इसके बाद केंद्र को भी जल्द ही इस पे कानून बनाना चाहिए, केंद्र को विचार करना चाहिए? बिल्कुल होगा और होना चाहिए। देखिए आप मैं बता के, अगर किसी के घर को आप देख लीजिए, यहाँ पर कमाते कमाते भला नहीं है, लोग हर तरह से परेशान हैं स्वास्थ्य को लेकर। अभी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत करके एक कार्ड निकाला और स्वास्थ्य के लिए निकाला, उसमें 5 लाख रुपए हैं 1 साल के लिए पूरा परिवार। तो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का है? वो कार्ड सबका है, सारे हिंदू मुस्लिम सब। मैं भी यहाँ हम काम कराते हैं, सबके कराते हैं, मुस्लिम भाइयों के भी होते हैं, हिंदू भाइयों के भी होते हैं। और ये कह देना कि ये मुसलमानों के लिए अल्लाह और ओम की बात ये जो कर रहे हैं, ये नफ़रत फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस माइंड के नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी इस माइंड की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये कानून जब हमारे उत्तर प्रदेश में लागू होगा, योगी आदित्यनाथ जी विधि आयोग से जो वहाँ पर सलाह ली जाएगी और वहाँ पर देखो क्या होता है, और कानून जो आएगा भलाई के लिए आएगा। बड़ा सोच समझकर उन्होंने इसको उतारा है, तो उस पर केंद्र सरकार भी पूरा ध्यान देगी और जो इस कानून को पालन करेंगे उसका पूरा मान सम्मान होगा। और हर जगह सारी योजनाओं से लेकर सरकारी नौकरियों से लेकर के सारे बिजनेस, सारी योजनाएं, सब समाज कल्याण विभाग, सब हर जगह, तो सब में उसको फैसिलिटी मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, और हम सब भारत देश एक खुशहाल बन के खड़ा होगा। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आप अमेरिका को सब कहते हैं कि वो सबका दादा है और सबसे ज़्यादा अमीर है, तो उसकी आबादी 23 करोड़ है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, उसकी आबादी 20 करोड़ है।
आप कतर को देख लीजिए, आप सिंगापुर को देख लीजिए। अरे उनका तो हमारा देश के हिसाब से अगर हमारी जो जीडीपी स्टैम्प भारत सरकार में है, जो प्रधानमंत्री जी के टाइम में, नरेंद्र मोदी जी के टाइम में है, तो उनको ये प्रधानमंत्री जी हमारे ये चाहते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पूरा देश, चाहे वो कोई से भी मज़हब का हो, कोई से भी जाति का हो, कौन से भी धर्म का हो, सब हमारे देश के लोग खुशहाल हों, सब शिक्षित हों, सारे लोग स्वस्थ रहें, सबको सारी योजनाओं का फ़ायदा मिले, कोई गरीब ना रहे, सब बढ़िया करके बिजनेस करें, सबको बढ़िया करके मकान मिले, बहुत सारी योजनाएं। तो ये जो है, इस तरह कांग्रेस सरकार और सारे विपक्ष घबरा गए हैं, प्रधानमंत्री जी से घबरा गए हैं और जल गए हैं उनसे कि ऐसे इनको पूरी दुनिया कैसे प्रधानमंत्री जी को सलाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ कैसे जनता का रुख हो रहा है।